नमस्कार। प्रवास साक्षी न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। भारतीय रिजर्व बैंक ने जनता के हित में कई बड़े फैसले किए हैं, जैसे कि लगातार 9वीं बार नीतिगत दर रेपो में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसका मतलब है कि आपकी ईएमआई नहीं बढ़ेगी। इसके साथ ही अब तक आप एक दिन में यूपीआई से 1 लाख रुपए तक के ही भुगतान कर पाते थे, जिसे बढ़ाकर अब 5 लाख रुपए कर दिया गया है। साथ ही लोगों को इस बात की बड़ी समस्या रहती थी कि चेक क्लियर होने में बहुत समय लग जाता है, लेकिन अब चेक क्लियर होने की प्रक्रिया काफ़ी तेज हो जाएगी। इसके अलावा आरबीआई ने जीडीपी वृद्धि दर के अनुमान को 7.2% पर बरकरार रखा है। साथ ही महंगाई के 4.5% रहने के अनुमान को भी बरकरार रखा गया है। जहां तक यूपीआई की लिमिट बढ़ाने संबंधी फैसले की बात है, तो आपको बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक ने यूपीआई के जरिए कर भुगतान की सीमा बढ़ाने की घोषणा की है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने मौद्रिक नीति समिति की मंगलवार को शुरू हुई 3 दिन की बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए कहा कि यूपीआई अपनी सहज सुविधाओं से भुगतान का सबसे पसंदीदा तरीका बन गया है। शक्तिकांत दास ने कहा कि विभिन्न उपयोग मामलों के आधार पर रिजर्व बैंक ने समय समय पर पूंजी बाजार, आईपीओ अभिदान, ऋण संग्रह, बीमा, चिकित्सकीय और शैक्षिक सेवाओं आदि जैसी कुछ श्रेणियों के लिए सीमाओं की समीक्षा की है और उन्हें बढ़ाया है। शक्तिकांत दास ने कहा, चूंकि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर भुगतान सामान्य, नियमित तथा उच्च मूल्य के हैं, इसलिए यूपीआई के जरिए कर भुगतान की सीमा को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए प्रति लेन देन करने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में आवश्यक निर्देश अलग से जारी किए जाएंगे। आरबीआई के अनुसार यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई का उपयोगकर्ता आधार 42.4 करोड़ हो गया है। हालांकि उपयोगकर्ता आधार के और विस्तार की संभावना है। यूपीआई में डेलीगेटेड पेमेंट्स शुरू करने का भी प्रस्ताव है। दास ने कहा कि डेलीगेटेड पेमेंट्स में एक व्यक्ति यानी कि प्राथमिक उपयोगकर्ता को प्राथमिक उपयोगकर्ता के बैंक खाते पर किसी अन्य व्यक्ति यानी कि दूसरे उपयोगकर्ता के लिए यूपीआई लेन देन सीमा निर्धारित करने की अनुमति मिलेगी। इससे देश भर में डिजिटल भुगतान की पहुंच और उपयोग में वृद्धि होने की उम्मीद है। इस संबंध में भी विस्तृत निर्देश जल्द ही जारी किए जाएंगे। इसके साथ ही आरबीआई ने अनधिकृत कंपनियों की जांच के लिए डिजिटल ऋण देने वाले ऐप के सार्वजनिक तौर पर आंकड़े तैयार करने का प्रस्ताव दिया है। शक्तिकांत दास ने कहा कि ग्राहकों के हितों की सुरक्षा, डाटा गोपनीयता, ब्याज दरों तथा वसूली प्रक्रियाओं, गलत बिक्री आदि पर चिंताओं से निपटने के लिए दिशा निर्देश 2 सितंबर 2022 को जारी किए गए थे। हालांकि मीडिया की खबरों ने डिजिटल ऋण देने में बेईमान कंपनियों की मौजूदगी को उजागर किया है, जो आरबीआई से संबद्ध होने का झूठा दावा करती हैं। इसके अलावा आरबीआई ने एक और जो सुविधा प्रदान की है, उसके मुताबिक चेक का निपटान यानी क्लियरिंग अब कुछ ही घंटों में हो जाएगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने चेक समाशोधन में लगने वाले समय को कुछ घंटे करने और उससे जुड़े जोखिम कम करने के मकसद से कदम उठाने की घोषणा की है। हम आपको बता दें कि वर्तमान में चेक जमा करने से लेकर राशि आने तक 2 दिन का समय लग जाता है, लेकिन नई व्यवस्था में चेक जमा करने के कुछ ही घंटों में यह क्लियर हो जाएगा। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा, चेक समाशोधन को दुरुस्त करने, निपटान जोखिम कम करने और ग्राहकों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने के मकसद से चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम की वर्तमान प्रक्रिया में बदलाव का प्रस्ताव है। उन्होंने कहा कि इसके तहत मौजूदा सीटीएस व्यवस्था के तहत बैच में प्रसंस्करण की जगह कारोबारी समय में निरंतर आधार पर समाशोधन की व्यवस्था की जाएगी। आरबीआई के अनुसार नई व्यवस्था में चेक को स्कैन किया जाएगा, उसे प्रस्तुत किया जाएगा और कुछ घंटों में समाशोधन किया जाएगा। इससे चेक का समाशोधन कुछ घंटों में हो जाएगा, जबकि अभी 2 दिन तक का समय लगता है। शक्तिकांत दास ने कहा कि इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जल्द ही जारी किए जाएंगे। इसके अलावा आरबीआई ने बैंकों की तरफ से अपने ग्राहकों के बारे में क्रेडिट सूचना कंपनियों को दी जाने वाली रिपोर्ट हर पखवाड़े देने का प्रस्ताव किया है। वर्तमान में महीने में एक बार यह रिपोर्ट दी जाती है। हम आपको यह बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में तीसरी द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा में लगातार 9वीं बार नीतिगत दर रेपो में कोई बदलाव नहीं किया है और इसे 6.5% पर बरकरार रखा है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि मौद्रिक नीति समिति के 6 सदस्यों में से 4 ने नीतिगत दर को यथावत रखने के निर्णय के पक्ष में मत दिया। इसके साथ ही एमपीसी ने उदार रुख को वापस लेने का रुख बरकरार रखा है। उन्होंने कहा कि महंगाई को टिकाऊ स्तर यानी 4% पर लाने और वैश्विक अनिश्चितता के बीच आर्थिक वृद्धि को गति देने के मकसद से नीतिगत दर को यथावत रखा गया है। हम आपको बता दें कि रेपो वह ब्याज दर है जिस पर वाणिज्यिक बैंक अपनी तात्कालिक जरूरतों को पूरा करने के लिए केंद्रीय बैंक से कर्ज लेते हैं। आरबीआई मुद्रास्फीति को काबू में रखने के लिए इसका उपयोग करता है।
रेपो दर को 6.5% पर बरकरार रखने का मतलब है कि मकान, वाहन समेत विभिन्न कर्जों पर मासिक किस्त में बदलाव की संभावना कम है। इसके साथ ही शक्तिकांत दास ने कहा कि केंद्रीय बैंक ने 2024-25 के लिए जीडीपी वृद्धि दर के अनुमान को 7.2% पर बरकरार रखा है। इसके साथ ही चालू वित्त वर्ष में खुदरा मुद्रास्फीति के 4.5% रहने के अनुमान को भी बरकरार रखा गया है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने यह भी कहा कि देश का विदेशी मुद्रा भंडार 2 अगस्त को $675 अरब के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया था। इससे पहले इस वर्ष 19 जुलाई को मुद्रा भंडार का उच्चतम स्तर 670.85 अरब अमेरिकी डॉलर रहा था। इसके बाद 26 जुलाई को यह 667.38 अरब डॉलर रहा था। शक्तिकांत दास ने कहा कि कुल मिलाकर देश का बाह्य क्षेत्र जुझारू बना हुआ है, जैसा कि प्रमुख संकेतकों में सुधार से पता चलता है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।